नियम क्या होता है, गाउस का नियम क्या कहता है कि गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, ठीक है, एप्सिलॉन क्यू तथा निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होती है। तो सबसे पहली बात है कि इसे हम समझते हैं कि मान करके चलिए ये हमारा क्या है, बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा आपका क्या है, आवेश रखा हुआ है इस प्रकार से, कोई Q1 Q2 Q3 Q4 और यहाँ पे Q5। तो हम क्या करते हैं कि एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, अच्छे से समझिएगा, हम एक बंद पृष्ठ बनाते हैं। तो जब हम एक बंद पृष्ठ बनाते हैं तो इसके अंदर में जो हमारा आवेश है, ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 Q4 इतना आवेश आ रहा है, Q5 को हमने छोड़ दिया। तो ये जितना भी आवेश आ रहा है उस सभी को यदि हम जोड़ दे और उसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दे तो वह हमारा क्या होता है, वही हमारा गाउस का नियम होता है। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित, ये हमारा क्या है, काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ठीक है, में पारित विद्युत फ्लक्स का मान गाउस के पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका सिग्मा क्यू है, सॉरी ये आपका सिग्मा क्यू, एप्सिलॉन क्यू नहीं है, ये आपका सिग्मा क्यू है। तो सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो जो आपका सिग्मा क्यू है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर में, इस पृष्ठ के अंदर में जितना आवेश है उन सभी को जोड़ देंगे और जब हम उसे क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा गाउस का नियम हो जाएगा। तो चलिए ये बात तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गाउस का नियम क्या होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, आप इसे याद कर लेना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके लिए कुछ बातों को पढ़ना जरूरी है, कुछ बातों को याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम नोट करके कुछ पॉइंट आपको बताते हैं, जिसमें ये पहला पॉइंट आपका है कि यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। यानी कि ये जो है गाउस का नियम कहां पे लगेगा, यदि बोलेगा कि गाउस का नियम कहां पे लगेगा तो वहां पे यदि डैश दे दिया जाए तो हम लिखेंगे बंद पृष्ठ। किसी भी बंद पृष्ठ के लिए ये जो है आपका गाउस का नियम लग सकता है, ठीक है। यह पृष्ठ के आकार व आकृति पे निर्भर नहीं करती है, ये डिपेंड नहीं करता है कि मान करके चलिए जैसे हमारा Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, ठीक है। अब हम यदि इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे कि आयत जैसा बना देंगे, गॉस के पृष्ठ हमने आयत जैसा बना दिया, तो इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 नहीं होगा, उस केस में भी हमारा यही चीज होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ही होगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि यह पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आपका सर्कल हो या आपका ट्रायंगल हो या आपका क्या हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, चतुर्भुज हो या आपका वृत्त हो या आपका त्रिभुज हो, कोई भी हो, तो उसके लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। चित्र में 3 सतह S1 S2 S3 दिया गया है, S1 S2 और S3 दिया गया है। समान का आवेश Q परिबद्ध करती है अतः सभी से नेट फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगी। यानी कि इसमें देखिए आपको Q आवेश है, यहां भी Q आवेश है, यहां भी Q आवेश है। इन तीनों फिगर से यदि हम कहें कि ये हमारा तो बंद पृष्ठ है, सभी अलग अलग प्रकार का है, सभी से में यदि फिगर में कहा जाएगा कि इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी Q बटा एप्सिलॉन नॉट। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हमारा Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि φ1 φ2 इक्वल टू φ3, यानी कि φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3 होता है, φ3 होता है। यानी कि ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ पे गाउस का नियम डिपेंड नहीं करता है। गाउस का नियम जो है आपको ये याद रखना है और आपको सबसे बड़ा चीज ये याद रखना है, आपको पूरे डेरिवेशन में यूज होने वाला है और 2 नंबर 1 नंबर में ये पूछा भी जा सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसके कुछ और रूल को पढ़ लेते हैं। नोट में ये जो पहला हमारा पॉइंट था, अब 2 पॉइंट और है, उसे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे फिर डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। तो चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर गोले के बाहर स्थित हो, यानी कि अब हम जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग को। तो उसमें सबसे पहले है चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि एक हमारा चालक आवेशित गोला होगा, ठीक है, और इस पे हमारा कोई बिंदु, तो बिंदु हमारा कहां का रहा है, बिंदु P गोले के बाहर जब स्थित होगा, यानी कि बिंदु कहीं पे P हमारा है गोले से बाहर क्या है, स्थित है। तो ये जो गोला हमारा है तो इसका हम क्या करते हैं, रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है।
और कह रहा है कि कोई बिंदु P जो है इस गोले से बाहर स्थित है, तो इस गोले से बाहर स्थित है यानी कि यहाँ पे स्थित है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्या करेंगे, गॉस के पृष्ठ इस प्रकार से बना डालेंगे। तो हम ऐसे गॉस के पृष्ठ बना डालेंगे, तो ये जो हमारा होगा ये स्मॉल r हो जाएगा। तो अब हमारा जो गॉस के पृष्ठ बन चुका है, तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो एक बात आप जान दीजिए कि ये जो आवेशित गोला पार्ट है ये हमारा क्या है, इसके सतह पे सारा का सारा आवेश चला आता है। इसके सतह पे क्या आता है, सारा का सारा आवेश चला आता है। तो मान के चलिए ये एक धन आवेशित है और हमें निकालना है किसी बिंदु पे, हमें इस बिंदु पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब किस प्रकार से निकालते हैं, तो आप फिगर में देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, एक गॉसिय पृष्ठ बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक गॉसिय पृष्ठ बनाया। तो गॉसिय जो पृष्ठ बनाया, अब इसे मैं किस प्रकार से करूंगा मैं आपको बताता हूं जल्द। तो चलिए देखते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, चालक आवेशित गोले के कारण हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं पॉइंट P पे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया किस प्रकार से, ये हमारा क्या है, एक आवेशित गोला है ना, और इस पे चार्ज टोटल क्या है हमारा +Q है, और एक हमारा पॉइंट वहां से दूर क्या था, हमारा पॉइंट P था, और इसी पे हमने क्या किया, गॉसिय पृष्ठ बनाया। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब जो है ये धन आयन जो है, ये जो आपका जो चालक आवेशित चालक जो है ये आपका क्या है, धन आवेशित है। तो जो धन आवेशित होगा तो उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उससे दूर होगा। तो इसका धन आवेशित का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इससे दूर होगा, यानी कि यहां से ये आपका यूं निकल जाएगा, यानी कि दूर चला जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि ds किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो जो भी हमारा सतह मानते हैं, इसको हमने माना था, सतह माना था एक छोटा सा, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि उस पे लंब डाल देते हैं। बताए थे ना कि जो है कोई भी सतह होता है गॉसिय पृष्ठ में, तो उस पे हम क्या करते हैं, ऐसे लंब डाल देते हैं, ऐसे लंब डाल देते हैं। मैंने बताया था कि कोई पृष्ठ कितना जाता है आपको विद्युत क्षेत्र, और उसी पे हम क्या करते हैं, जब लंब डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ds वेक्टर कहते हैं, और इस ds वेक्टर को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। तो इस पे हमने क्या किया कि ds वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश डाला। तो ये जो क्षेत्रफल सदिश जब हम डालेंगे तो ये भी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, जाएगा, जिस डायरेक्शन में हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। अब देखिए सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए इसका थीटा कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है, इस पे जो है विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो देखिए सबसे पहली बात कि हमें 2-3 चीज को याद रखना है। सबसे पहला बात क्या याद रखना है कि हम पढ़ के आ चुके हैं ये 2 पॉइंट। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ के आया है कि जो आपका गॉस का नियम होता है, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेट डी फाई होता है, यानी कि इंटीग्रेट ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और आपको जो है आज मैंने बताया है कि गॉस का नियम से क्या होता है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों हमारा विद्युत फ्लक्स ही है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसे लेकर के चलेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, इसे लेकर के चलेंगे। जब दोनों को हम लेकर के चलेंगे तो उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं विद्युत फ्लक्स में, सबसे पहला टारगेट हमारा ये है। तो देखिए आपको फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट डी फाई, ठीक है, इंटीग्रेट डी फाई। ये गॉस के परिभाषा से मैंने परिभाषा बताया था और आज गॉस के नियम को बताया है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे परिभाषा से क्या हो जाएगा, आपको फाई इक्वल टू आपको इंटीग्रेट डी फाई हो जाएगा, जहां पे ये फाई और ये डी फाई का वैल्यू कितना हमने बताया है, ये मैंने आपको बताया है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये मैं आपको करके दिखाया था कि किस प्रकार से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है, ठीक है। तो इक्वल टू इंटीग्रेट ई डी एस कॉस थीटा हम इसे लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इंटीग्रेट ई डी एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तो देखिए आपको क्षेत्रफल सदिश और इसमें जो इसका जो है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो जा रही है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा, 0 है।
तो इसीलिए हम यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना लेंगे, इस थीटा की जगह पे हम 0 लेंगे। तो जब हम 0 ले लेंगे तो यहाँ से हमें फाई इजकल टू क्या निकल करके आएगा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ds के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा। और e आपका क्या हो जाएगा, e हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, e आपका क्या है, e हम बाहर लिख लेते हैं। अब जो है आपका बच गया ds। तो ये देखिए ये टोटल का टोटल जो है ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल इसे हम कहते हैं। इस तरह से आपको यदि कहीं पे मिले तो इसे हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वे होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसके लिए, ये नहीं कि 4 पाई स्क्वायर, ये गोले के लिए। गोले का आप क्षेत्रमिति जब पढ़े होंगे तो क्षेत्रमिति में आप पढ़े होंगे कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो वहां से 4 पाई आर स्क्वायर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ds के वैल्यू में रख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है। तो इक्वेशन 1 हमने यहां से निकाल लिया परिभाषा से। अब दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें गॉस के नियम से इसे पूरा का पूरा निकालना है। तो अब देखिए गॉस के नियम से हम अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि फाई इजकल टू क्या होता है, जितना हमारा उसके अंदर में आवेश है। तो सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू, तो इसके अंदर में जो भी आपका जो भी आवेश है हम क्यू मान करके चल रहे हैं, टोटल आवेश हम क्या मान करके चल रहे हैं, क्यू मान करके चल रहे हैं। तो इसका हम क्या रखेंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब देखिए दोनों का LHS क्या है, बराबर है। तो इसका RHS बराबर इसका RHS तो हम लिख सकते हैं, आप मैथ में पढ़ते आ रहे होंगे। तो समीकरण 2 और 1 से, 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम E4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बटे एप्सिलॉन नॉट इसे हम लिख सकते हैं। तो इसे लिखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, E आपको यहाँ पे है, ठीक है ना। तो E आपका यहाँ पे है, इस वाले टर्म को आप इधर ले जाइएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है। इस वाले टर्म को आप इधर ले जाइएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, हमारा K होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, K। तो बच गया आपका Q, तो हम यहाँ पे Q लिख देंगे और बटे में आर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र निकल गया किसी गोले, यानी कि हमारे गोले के बाहर में यदि कोई पॉइंट P मौजूद है तो हमारा विद्युत क्षेत्र निकल जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से चालक, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, वह भी बिंदु P जब हमारा कहाँ हो, इससे बाहर हो। ठीक है। अब चलिए दूसरे वाले में चलते हैं। जब हमारा, अब इसको हम इस बिंदु को एक बार गोले के अंदर ले जाएंगे, एक बार हम गोले के सतह पे ले जाएंगे। हमने क्या किया, पहले गोले से बाहर रखा, अब इसी वाले जो बिंदु है इसको हम एक बार गोले पे ले जाएंगे और एक बार गोले के अंदर ले जाएंगे। तो तीनों कंडीशन का एनालिसिस करके मैं आपको अभी जस्ट बताता हूं कि किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों अब जो है बिंदु P गोले की सतह पर जब हो, मैंने क्या बताया था आपको कि एक बार हमने गोले के बाहर देखा, अब हम सतह जो पॉइंट P है हम क्या कहेंगे कि जब उसी सतह पे हो, इसी गोले के सतह पे हो। ठीक है। तो इस सतह पे हमारा क्या है, मौजूद है। तो जब इस सतह पे होगा तो जब हम गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे तो इसी सतह पे U बनेगा, U बनेगा। इस सतह पे क्या बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा। तो इसका R और ये R, दोनों R हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब R और R बराबर हो जाएगा तो इसका मान, यानी कि स्मॉल r के जगह पे हम कैपिटल R को यदि रख देते हैं इक्वेशन 3 में, तो कुछ नहीं चेंजिंग होगा, बस हमारा जो आएगा क्या आ जाएगा, E इजकल टू के क्यू बटे कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। सीधी सी बात है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब बिंदु P गोले के सतह पर हो। अब हम देखते हैं जब बिंदु P सतह के अंदर में स्थित होगा तब हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं कि जब हमारा बिंदु P जो है सतह, यानी कि गोले के सतह के अंदर में होता है तो क्या होता है। तो चलते हैं आगे। अब जो है बिंदु P गोले के अंदर जब स्थित होगा तब क्या होगा। मैंने दो चीज़ आपको बता दिया, जब गोले के बाहर बिंदु P स्थित होगा। एक बार मैंने क्या बताया कि जो आवेशित गोला है इसके बाहर बिंदु P था,
दूसरे वाले में क्या बताया कि इस पर यानी कि इसी पे बिंदु P है। अब तीसरा वाला केस क्या हो जाएगा, यानी कि इस आवेशित गोले के अंदर में बिंदु P आपका जब मौजूद होगा तब आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए ये हमारा क्या है, एक चालक गोला है और इस चालक गोला का जो रेडियस है ये आपका कितना है, r है, और इसके अंदर में कहीं पे पॉइंट P आपको मौजूद है, मान के चलिए यहाँ पे मौजूद है। और हमें क्या करना है, तो पॉइंट P जब मौजूद है तो आपको मालूम है कि जब पॉइंट P मौजूद रहेगा तो क्या होता है, तो जब पॉइंट P मौजूद रहता है तो हमें बस कुछ नहीं करना है, गॉसिय पृष्ठ बनाना है वहाँ से लेकर के। तो यहाँ पे जो है पॉइंट P है और यहाँ से हमें क्या कर देना है, गॉसिय पृष्ठ बना देना है इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो गया, गॉसिय पृष्ठ हो गया, ठीक है ना, ये गॉसिय पृष्ठ हो गया। तो यहाँ से देखते हैं कि सिग्मा क्यू गॉसिय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, यानी कि इसके अंदर में जितना आवेश है तो सिग्मा क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा क्यू इजकल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा इसको समझिए। देखिए अब पॉइंट जो है क्या है कि हमने आपको क्लास जो अभी शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले बताया था कि जो भी गोला होता है, जैसे मान करके चलिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, चलिए 1 मिनट, मान के चलिए ये हमारा आवेशित गोला है, तो इस पे जो ये आवेशित गोला है और इस पे हम जब आवेश देंगे तो ये इसके सतह पे रह जाएगा, ठीक है ना, इसके सतह पे रह जाता है, इसके सतह पे रह जाता है, इसके अंदर में यानी कि इसके अंदर में नहीं जाता है, इसके सतह पे वे बट जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी आवेश क्यू जो है इसके सतह पे बट चुका है। आवेश क्यू जो मैंने माना था शुरुआत में वे इसके सतह पे क्या हो रहा है, बट गया है, लेकिन इसके अंदर में जो है ये क्या है, आवेशित नहीं है, इसके अंदर में 0 है आवेश। तो ये वाला जो हमारा गॉसिय पृष्ठ हम बना रहे हैं तो इस पे हमारा कुछ भी नहीं आ पाएगा आवेश, इस पे हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो जब आवेश कुछ नहीं आएगा तो सिग्मा क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको फाई इजकल टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 0 बटे एप्सिलॉन नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मालूम है। तो हम कह सकते हैं कि फाई इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो आपका हो गया। अब दूसरा फाई इजकल टू इंटू डी एस, यानी कि ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है ई इजकल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ई इजकल टू यानी कि विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, जो बिंदु P जो है गोले के अंदर जब स्थित होगा तब हमारा विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एक नंबर में पूछ सकता है या टोटल डेरिवेशन करने के लिए आपको बोल सकता है कि किसी भी चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करें। एक बार बिंदु P को जो है गोले से बाहर लेकर के, एक बार गोले के अंदर पे लेकर के, एक बार गोले के सतह पर लेकर के, तो क्या होगा ये आपको टोटल कर देना है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके ग्राफ को देख लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या होता है। चलते हैं अब इसके ग्राफ की ओर। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम थोड़ा सा ये ग्राफ के बारे में भी देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात कि जब हमारा पॉइंट P क्या होता है इस आवेशित गोले के बाहर स्थित होगा तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये जो R होगा ये स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे E इक्वल टू हमारा क्या निकल करके आया था, KQ बटे R स्क्वायर। दूसरी बात, जब यही पॉइंट हमारा इस आवेशित गोले पे था, किसके सतह पे था, तो R इक्वल टू हमारा क्या निकल करके आया था, R इक्वल टू R निकल करके आया था। और E इक्वल टू हमारा क्या था, KQ बटे R स्क्वायर। और इसी प्रकार से जब वही पॉइंट P हमारा सतह के अंदर था तो R हमारा क्या था, लेस देन R था, और E इक्वल टू हमारा 0 निकल करके आया था। तो एक बात सब में कॉमन आप देख रहे होंगे कि R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, कि इससे आप देख सकते हैं कि R हमारा क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E हो रहा है, यानी कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, R स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ बनेगा ये ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बनेगा। तो आपको मालूम है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे R की वैल्यू नीचे आएगी वैसे वैसे E की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे R की वैल्यू घटती जा रही है और E की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो ग्राफ हमारा होगा यही ग्राफ बन करके सामने आएगा। तो चलिए अब जो है चालक आवेशित गोले के कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है। अब अचालक आवेशित गोले के कारण हम लोग अब विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं। तो चलते हैं जल्द आगे। अब अचालक आवेशित गोले के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, यानी कि जो हमारा पॉइंट
था दोस्तों। तो अब अचालक आवेशित गोले के कारण हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो कब हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो जब हमारा बिंदु P गोले से क्या होगा, बाहर होगा। तो देखिए वहां पे हमारा क्या था कि चालक गोला था और यहाँ पे हमारा क्या है, अचालक गोला है। तो अचालक गोला में क्या होगा कि जो भी आवेश होगा तो उस गोले के अंदर में होगा, ठीक है। चालक गोला में क्या होगा कि जो भी आवेश होगा उसकी सतह पे होगा, और अचालक गोले में क्या होगा कि जो भी आवेश होगा उस गोले के अंदर में होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना भी आवेश है इस गोले के अंदर में होगा, ठीक है। तो बिंदु P गोले से जब बाहर स्थित होगा तो हमारा क्या होगा, देखिए सारा चीज यहाँ पे उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने पिछला जो है चालक आवेशित गोले के कारण बताया था। तो यहाँ पे हमारा ये गोला है और पॉइंट P क्या था, यहाँ पे स्थित था। तो हमने क्या क्या कि एक छोटे से हिस्से को लिया, और इससे पहले हमने क्या बताया आपको कि इस पे जो है प्लस आवेश उसको क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र को दूर ढकेलेगा, ई वेक्टर दूर हो जाएगा, और इस पे हम लंब डालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ds वेक्टर हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम एज लाइक सेम टू सेम जो है आपका चालक आवेशित गोले की तरह ही इसमें सारा चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिभाषा से, सबसे पहले परिभाषा से, तो परिभाषा से d फाई इक्वल टू ई डी एस cos थीटा हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, और यहाँ तक आपको ये बात आपको मालूम है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। फाई इक्वल टू होता है आपको इंटीग्रेट डी फाई, ठीक है। तो ये आपको जो है पिछले वाले में भी आपको ये बताया गया है कि इसका वैल्यू कितना निकल के आता है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका जो वैल्यू होता है ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई स्क्वायर हमने रख दिया, इसे इक्वेशन 1 माना। अब गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए गॉस के नियम से क्या हो जाएगा कि गॉस के नियम से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो आवेश हमने माना है कितना माना है, क्यू माना है, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा नॉट हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अब 1 और 2 से इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 को जब हम इक्वेट करेंगे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट निकल करके हमारा आएगा। तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, और यहाँ पे क्यू है तो क्यू लिख देंगे, और आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकल करके आ गया है, जब पॉइंट P हमारा क्या था, गोले के बाहर उपस्थित था। तो सेम टू सेम देखिए जितना चीज है इसमें मैंने जो चालक के लिए बताया था वही चीज अचालक में भी है, सिर्फ एक चेंजिंग है। वही चेंजिंग क्या है आपको याद रखना है कि उसमें प्लस चार्ज उसके सतह पे था और इसमें प्लस चार्ज जो है यानी कि जो भी आवेश है इस गोले के अंदर में है। तो इसका प्रभाव जो है अब अलग अलग पड़ेगा। जब हम अलग अलग पढ़ेंगे यानी कि अब जो बिंदु P है इसको जब हम सतह पे लाएंगे और इस सतह के अंदर में लाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये मैं कल आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों का, जो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें। तो जब ये तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दे। 2 से 4 दिन के अंदर में आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लाइट चैप्टर में चलेंगे और आपके समय से पहले पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू।